बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। लंदन की अदालत में इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान के ख़ास दोस्त को बड़ी कामयाबी मिली है और मरीम नवाज़ की जो दोस्त हैं रिहाम खान, उनको बड़ा जो थप्पड़ पड़ा है अदालत से, लंदन की अदालत से। और इसे कहते हैं हद के इज़्ज़त का दावा करना, कि जब आप दावा करें फिर उसको एंड तक भी लेकर जाएं। और फिर जो अदालत के रिमार्क्स हैं वो बड़े दिलचस्प हैं और कितनी बड़ी रुसवाई हुई। और जो अगला मामला बिलावल जरदारी के साथ होने वाला है वो भी ऐसे ही होगा। बड़ी अहम डिटेल्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो हशर हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि अगले हफ्ते अगर मरीम नवाज़ या शहबाज शरीफ वहाँ विज़िट करने जाएंगे तो उनको कोई मिलेगा भी सही। और उनको, मुझे ये लगता है कि जैसे गिलगित बल्तिस्तान में टिकट लेने वाला कोई नहीं था, यही हशर होने वाला है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हक महर के हवाले से जो बीवी हक महर लिखवाती है निकाह नामा पर, आज लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है और ये इसको मैं रिमार्केबल जजमेंट कहूँगा, क्योंकि ये बड़े अरसा से ये सवाल जो है वो उसको जवाब ज़रूरी था इस सवाल का, और जिस पर अभी तक हमारा लॉ खामोश था और अब उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी अहम जजमेंट दी है। वो इसलिए मैं आपको बताऊंगा ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए और ये फैमिली मैटर्स हैं और आपके नॉलेज में होना चाहिए। और साथ हम बात करेंगे बार काउंसिल्स के किरदार पे। होता इस तरह से है कि हमारे यहाँ कल फैसलाबाद में एक लड़ाई होती है और जज का सर फाड़ दिया जाता है, जज पर तशद्दुद किया जाता है और फिर मुकदमा दर्ज होता है और उसमें वकला के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज होता है और भी बाकी उनके साथ लोग, प्राइवेट लोग भी साथ थे जिन्होंने चैम्बर में घुसकर जज को मारा, जज पर तशद्दुद किया। और वो जो अलेज किया जा रहा है उस जज साहब की तरफ से कि ये मुझसे कोई गैर कानूनी ऑर्डर लेना चाहते थे और मैंने उससे इनकार किया था, इस वजह से इन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया या मेरा सर फाड़ा और फिर मुकदमा दर्ज हुआ। तो आज पंजाब बार काउंसिल ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है और पंजाब बार काउंसिल ने उस जज के ख़िलाफ़ एक करारदाद पास की है और ये कहा है कि जो वकला हैं उनके ख़िलाफ़ झूठी FIR दर्ज की गई है और वो बिल्कुल बेकसूर हैं, बिल्कुल मासूम हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से वो जज जो उसका कंडक्ट है वो ठीक नहीं है। पहले भी वो जहाँ जाता है तो मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस की तरफ से उसके ख़िलाफ़ शिकायत आती हैं, वो गैर अखलाकी और बद अखलाकी से पेश आता है और ऐसे बंदे को इस ओहदे पर नहीं होना चाहिए और फिलफौर उसको सिविल जज के ओहदे से हटाया जाना चाहिए। एक तरफ तो पंजाब बार काउंसिल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये मुतालबा कर रही है। अब इनकी मुनाफ़कत देखें, और मैं मुनाफ़कत इसलिए कहूँगा कि ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे वो लोग जो मेहनत करके अच्छे इदारों से पढ़ कर आए हैं और जो वाकई कानून समझना चाहते हैं और कानून के मुताबिक अपने प्रोफेशन को लेके चलना चाहते हैं, मैं उनके लिए एक बात लम्हा फ़िक्रिया है। हमारी जो बार काउंसिल्स हैं उनकी मुनाफ़कत आप देखें कि चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब ने जाना है, उनको, वो रिटायर हो गए हैं, उनको लाहौर बार एसोसिएशन उनको इशाइया दे रही है, उनकी अलविदाई तकरीब कर रही है फ्लैटीज़ होटल में। और आप जानते हैं वहाँ पर कितना ख़र्चा हुआ होगा और वो ख़र्चा किसका था? वो जो वकला के को आते हैं फ़ंड्स या वकला के वेलफेयर के लिए फ़ंड्स आते हैं, वो इन्होंने सिर्फ अपने तलक नए आने वाले चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब से अपने रिलेशंस बनाने के लिए और जाने वाले चीफ़ जस्टिस की खुशामद में इन्होंने इतना बड़ा जो बार को नुकसान पहुँचाया, बार के फंड्स को। दूसरी तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल, क्योंकि वो फिर बड़ा इदारा है, तो और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने अवारी होटल में अलविदाई तकरीब की है चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब के जाने की और अमीर भट्टी साहब के आने की। अब मैं एक सवाल पूछता हूं कि हम सारा दिन बार में ये सुनते हैं कि बार और बेंच की लड़ाई रहती है, कभी वकला जजेस के साथ बदतमीज़ी करते हैं, कभी जजेस गुस्सा करते हैं या वकला की फ़ाइलें उठाकर फेंक देते हैं। तो क्या ये जो बार काउंसिल्स हैं, यहाँ जहाँ लड़ाई की बात होती है वहाँ तो ये प्रेस रिलीज़ जारी करती हैं और ये कहती हैं कि उस जज को ओहदे से हटाया जाए, और जब बड़ों की बात आती है तो उनकी खुशामद में ये बार के फंड्स से उनको फ्लैटीज़ और अवारी होटल में जो इशाइये देते हैं और अलविदाई तकरीबें करते हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं है? यही पैसे जो नए यंगस्टर्स आए हैं, जो इस साल लॉ कॉलेजेस से आए हैं,
उनके एजाज़ में कोई तकरीब करते, कोई अपने लोगों के ऊपर पैसा लगाएं, कोई उनको आप जो हाउस जॉब के नाम पर कुछ ना कुछ आप हर महीने आप पे करें, ताकि उनके अंदर एक अपने प्रोफेशन के साथ मोहब्बत पैदा हो, उनके अखराजात निकलें और वो मेहनत के ज़रिए, ईमानदारी के ज़रिए और उस प्रोफेशन को जो कायदे आज़म का प्रोफेशन है वो समझ कर उस पर मेहनत करते और अपनी वकालत सीखते। जब उनको आप ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं देते तो वो आते ही फिर उनके पास जो आता है वो करते हैं और फिर फसाद भी होते हैं और दंगे भी होते हैं और ये सारा मामला होता है। तो ये बार काउंसिल्स की जो मुनाफकत है इसके ऊपर यंगस्टर्स को ज़रूर आंख खोलना होगी। और बाकी तो फिर अवाम उन्नास तो देख ही रही है कि एक तरफ गालियाँ देते हैं, एक तरफ सर फोड़ते हैं और दूसरी तरफ खुशामद में बड़े बड़े जो ऑनरेबल जजेज़ हैं उनको ये पार्टियाँ भी देते हैं। तो ये मामला आप ख़ुद देखें। दूसरी तरफ हक मेहर का मामला है और ऑनरेबल जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने आज फ़ैसला दिया है और ये फ़ैसला है हक जो निकाह नामा में हक मेहर लिखा होता है और उसमें जो जो चीज़ें लिखी हुई हों, ये कानूनी नुक्ता था और इस कानूनी नुक्ते पे जस्टिस अनवार हुसैन ने फ़ैसला सुनाया है और उसमें यह कहा गया है कि हक मेहर में लिखा गया 5 मरले का घर बीवी को देने का जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला था उसको कलअदम करार देने के लिए शोहर की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने यह कहा इस केस के अंदर कि निकाह नामे में हक मेहर के खाने में दर्ज चीज़ें बीवी को देने का अगर वक्त मुतय्यन नहीं तो शोहर बीवी की डिमांड पर उसे वो चीज़ें मुहैया करने का ज़िम्मेदार होगा। मुस्लिम शादी की रूह के मुताबिक हक मेहर देना कुरान और हदीस की रोशनी में फ़र्ज़ है। हक मेहर की रकम शादी के मौके पर अदा की जाती है, ताम फ़रीक़ैन की रज़ामंदी से इसमें ताख़ीर भी हो सकती है। लेकिन ऑर्डिनेंस के तहत शादी एक सिविल मुआहदा है और सेक्शन 5 के तहत इसे रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है। मौजूदा केस में निकाह नामे के कालम 16 में मकान के हवाले से बात की गई है। कालम 16 जो हक मेहर का कालम है उसमें अगर आपने मकान लिखा है, जो जो चीज़ें लिखी हैं आप देने के पाबंद हैं क्योंकि वो हक मेहर का हिस्सा है। नहीं देंगे तो आप कानून के मुताबिक आप अपनी जो जिम्मेदारी हैं वो पूरी नहीं कर रहे। फिर आप देखते हैं आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से अगले हफ्ते जाना है मरीम नवाज़ ने और शहबाज शरीफ ने, लेकिन वहाँ पर यह हालत है कि जितने बड़े रहनुमा हैं वो या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट लेने के लिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और साथ वो बयान हल्फी जमा करवा रहे हैं कि हमारा अब नून लीग के साथ अब कोई तल्लक नहीं होगा और अगर मेरिट के ऊपर हमें टिकट दिया जाता है तो हम पूरी मेहनत से अपना इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे ये लग रहा है कि जो आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हाल है तो इनको मज़ीद कुछ नहीं मिलने वाला और इनका मज़ीद कोई वहाँ पर इनका ये स्टेक होल्डर नहीं रहे। और अगर मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ चले भी जाते हैं तो ये अपने लोगों की एक तो ज़मानतें ज़ब्त करवाएंगे। पहली बात तो यह है कि इनको कोई वहाँ पर टिकट लेने वाला नहीं मिलना और जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुआ था अगर किसी ने टिकट ले भी ली तो ये अपनी जो उनकी ज़मानतें वो ज़ब्त करवाएंगे। इसके अलावा अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पल्ले कुछ नहीं बचा, मुकम्मल सफाया हो गया, टूट फूट का शिकार है आज़ाद कश्मीर में। और आज़ाद कश्मीर की जो नून लीग की क़यादत है वो सर पकड़ कर बैठ गई है और रायविंड में भी जाती उम्रा में भी मरीम नवाज़ जो अभी डिले कर रही हैं वहाँ जाने का अभी सिक्योरिटी का बहाना बना के, उसके पीछे भी वजह यही है कि ये मामला अब उनके हाथ से निकल गया है और अब वो खौफ ज़दा हैं। फिर हम बात कर लेते हैं बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी ने रेहाम खान के ख़िलाफ़ एक हद के इज़्ज़त का दावा किया था और उस दावे में आपको याद होगा रेहाम खान ने यूट्यूब पर भी वीडियोस भी वायरल की थी और ट्वीट भी किए थे और कहा था कि जो रोज़वेल्ट होटल है PIA का और उसमें उसकी खुर्द बुर्द में कहीं ये मुलव्वस है जुल्फ़ी बुखारी ने नोटिस भेजा था और नोटिस भेजने के बाद रेहाम खान के ख़िलाफ़ आयद इल्ज़ामात पर बरतानवी अदालत से रुजू किया था और डेफामेशन का केस फाइल किया था। अब उसमें रेहाम खान के वकील ने अदालत में ये बयान दिया कि हमने ये पब्लिक वेलफेयर के लिए कहा है, हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हम तो क्योंकि सहाफ़ी हैं तो जो पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है वही कहते हैं और हमारा इससे कोई ज़ाती लेना देना नहीं है। तो जो लंदन हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने, वो फीमेल जज थी, उन्होंने कहा कि आप गलत कह रही हैं, अगर पब्लिक वेलफेयर थी तो आप पहले उसको रिसर्च कर लेती, उसके ऊपर काम कर लेती कि आया वो दुरुस्त है या नहीं है। और अगर आप उसमें सुरखरू होती कि आपको कोई चीज़ मिल गई थी, कोई एविडेंस मिल गई थी, कोई सबूत मिल गया था, तो फिर आप इस मामले को उछालती। आपने बग़ैर सबूत इकट्ठे किए, आपने बग़ैर उस पर वर्किंग किए, आपने इल्ज़ाम लगा दिया और अब आप कहती हैं कि वो पब्लिक वेलफेयर थी। तो अदालत ने कहा ये पब्लिक वेलफेयर नहीं है, आपने उनकी हद की इज़्ज़त की है। डेफामेशन का जो केस है
आपके ख़िलाफ़ जो एलिगेशंस हैं वो डेफामेशन पर पूरा उतरते हैं। डेफामेशन का जो केस है वो काबिल समात है और उस पर अदालत ने कहा कि अब ये केस आगे एविडेंस होगी और एविडेंस के बाद हमेशा जो हमारा वेस्टर्न लॉ है या लंदन में, वहाँ पर जो डेफामेशन का कोई भी सिविल सूट है तो उसके दो मराहल होते हैं। पहला मरला होता है उसको काबिल समात करार दिलवाना और अदालत ये डिक्लेयर करती है कि ये जो एलिगेशंस हैं ये वाकई डेफामेशन पर पूरा उतरते हैं और अगर ये साबित हो गया तो इसका मतलब है कि ये डेफामेशन है। यहाँ तो रेहाम खान तस्लीम कर रही है, वो ये नहीं कह रही कि मैंने ये डेफामेशन नहीं की, वो कहती है मैंने पब्लिक वेलफेयर के लिए की है। तो अदालत ने इस बात को कंडेम करते हुए कहा कि ये कोई पब्लिक वेलफेयर नहीं है और अब इस सारे के सारे मामलात पर जो है वो आपको माफ़ी नहीं मिल सकती और अब आपके खिलाफ केस चलेगा। रेहाम खान ने 6 दिसंबर 2019 को यूट्यूब ब्रॉडकास्ट में जुल्फ़ी बुखारी पर इल्ज़ाम लगाया था कि रोज़वेल्ट होटल की फ़रोख्त में जुल्फ़ी बुखारी का हाथ है, उसका मवाद है, और साथ ये कहा था कि ये सारे के सारे जो मामलात हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं ये इमरान खान का फ़ायदा उठाकर जुल्फ़ी बुखारी कर रहा है। इब्तदाई समात में यूट्यूब ब्रॉडकास्ट में बदउनवान और बेईमान करार देने के 4 इल्ज़ामात हैं, 4 ट्वीट्स हैं और रीट्वीट्स हैं जो तौहीन अमेज़ करार दिए गए हैं और अब जिनके ऊपर आगे सुनवाई होगी और उसके बाद फिर ये मामला आगे चलेगा। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि मैं अब इस केस को आगे लेकर चलूँगा और बिल्कुल ऐसे ही मैं बिलावल ज़रदारी को भी अदालतों में घसीटूँगा। इनको पता लग जाएगा कि किसी के ख़िलाफ़ झूठा इल्ज़ाम लगाना और उसके हुब्बुल वतनी पर शक करना ये कितना बड़ा जुर्म है और मैं इनको सज़ा दिलवाऊँगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।